Myself Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College जयपुर. आज का हमारा टॉपिक है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. उसमें मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ. एक फ्लावरिंग प्लांट का जो बेसिक बॉडी प्लान है वो इस डायग्राम में बताया हुआ है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर एक प्लांट का जनरली होता है. वो रूट, स्टेम और लीव्स में विभेदित होता है. जड़, तना और पत्ती में. जड़ों में भी टैप रूट या एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है जिसमें कि लेटरल रूट्स प्रेजेंट है, मेन रूट प्रेजेंट है, उस पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और रूट कैप भी प्रेजेंट होती है. स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. नोड्स पर ब्रांचेस और लीव्स प्रेजेंट होती हैं. लीव्स जो शेड हो जाती हैं उनके स्कार्स प्रेजेंट होते हैं. लीव्स में लेमिना और पीटियोल दो पार्ट्स में बटी होती है और शूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार नए पार्ट्स को बनाता रहता है. उसी प्रकार से रूट्स के भी टिप पर रूट कैप प्रेजेंट होती है और रूट मेरिस्टेम पाया जाता है जो कि रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हायर प्लांट्स में 4 प्रकार का मेरिस्टेम पाया जाता है. एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर पाया जाता है. कैम्बियल मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है और डिफ्यूज़ मेरिस्टेम जो कि स्टेम की चौड़ाई को बढ़ाएगा. ये मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्लांट की किस प्रकार की साइज़ होगी और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होगी ये डिसाइड करते हैं. साइज़ कितनी बड़ी होगी उस प्लांट की और कितना कॉम्प्लेक्स वो प्लांट होगा. इसमें जो शूट मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है, वो प्लांट के स्पेसिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि किस प्रकार का प्लांट का स्ट्रक्चर होगा. एपिकल मेरिस्टेम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसमें रिपीटेटिव एक्टिविटी पाई जाती है. मतलब ऐसी एक्टिविटी जो लगातार रिपीट होती रहती है, वही एक्टिविटी बार बार रिपीट होती रहेगी. तो इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स का निर्माण होता है जो कि बेसिक बॉडी प्लांट का फंडामेंट है. बेसिक बॉडी प्लांट का ये स्ट्रक्चर होगा कि 3 स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन होगा. ये जो 3 स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं ये क्या हैं? द सेल, द मेटामर एंड मॉड्यूल. ये 3 इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट्स का निर्माण होता है. सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सेल का निर्माण करता है. सेल मिलकर के मेटामर बनाती है और मेटामर मिलकर के मॉड्यूल बनाते हैं और इस प्रकार से कंप्लीट प्लांट का कंस्ट्रक्शन हो जाता है. मेटामर, सेल से मेटामर बनता है. मेरिस्टेम से पहले सेल बनेगी, सेल से मेटामर और मेटामर से फाइनली मॉड्यूल बनेगा. ये इसका हायरार्कियल फैशन होता है जो ये चित्र में दर्शाया गया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिससे कि सेल का निर्माण होता है. सेल मिलकर के मेटामर बनाती है और फाइनली मॉड्यूल का निर्माण होता है. सबसे पहले मॉड्यूलर ग्रोथ हम शूट सिस्टम में पढ़ेंगे. हायर प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक जोन होती है शूट एपेक्स पे प्रेजेंट होती है और ये मेरिस्टेमेटिक जोन से सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं और कई स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है लीफ प्राइमोर्डिया. लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा, उसका ये कितने इंटरवल पे बनेगा, कितनी स्पेसिंग होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका फिलोटैक्टिक पैटर्न क्या है. फिलोटैक्टिक पैटर्न मतलब किस प्रकार की लीव्स हैं, उसमें अपोजिट हैं, ऑल्टरनेट हैं, वर्ल्ड हैं, किस तरह की लीव्स उसमें प्रेजेंट होंगी, उस हिसाब से लीफ प्राइमोर्डिया का निर्माण रेगुलर इंटरवल से होता रहेगा. कुछ सेल्स होंगी जो कि लीफ प्राइमोर्डिया बनाएंगी और उसी में ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही नोड और इंटरनोड भी बनाती जाती हैं. तो इस प्रकार से नोड्स पर एक्सिस, लीफ एक्सिस होगी, बड प्रेजेंट होगी, लीफ के एक्सिस में प्रेजेंट होगी. तो इस प्रकार से लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा, नोड्स बनेंगे, इंटरनोड्स बनेंगे और फिर बड्स बनेंगी. तो इस प्रकार से ये एक रिपीटिंग यूनिट बनती चली जाएगी जो कि क्वाड्रीपार्टाइट सेट होगा, यानी कि 4 चीज़ों का सेट होगा. लीफ, इंटरनोड, नोड एंड एसोसिएटेड बड. फिर से वापस लीफ, इंटरनोड, नोड एंड एसोसिएटेड बड. ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से लीफ, इंटरनोड, नोड और एसोसिएटेड बड का निर्माण होता चला जाएगा. तो इस प्रकार से ये क्वाड्रीपार्टाइट सेट का निर्माण लगातार होता चला जाएगा. जो इसमें सेल्स हैं, सेल्स लगातार बनाती चली जाएंगी चारों चीज़ें और फिर से वही चारों चीज़ें बनाती चली जाएंगी. तो ये 4 चीज़ों का एक सेट बन गया जो कि कहलाता है मेटामर. क्वाड्रीपार्टाइट सेट बन गया
ये कहलाता है मेटामर यूनिट। इस प्रकार से एक मेटामर बनेगा 4 चीज़ों का, फिर दूसरा मेटामर बनेगा वही 4 चीज़ों का, फिर तीसरा मेटामर बनेगा वही 4 चीज़ों का। तो इस प्रकार से लगातार मेटामर्स बनते चले जाएंगे। फाइनली इसमें शूट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, या तो कोई इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाएगा, या टेंड्रिल डेवलप हो जाएगा, या फिर एपिकल मेरिस्टेम जब ये प्लांट ओल्ड हो जाएगा तो उसका पैरेनकाइमेटाइजेशन हो जाएगा और उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मेटामर्स बनना बंद हो जाएंगे। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ नोन एज मॉड्यूल। जो कंप्लीट स्टेम का स्ट्रक्चर बनेगा रिपीटेड यूनिट्स ऑफ मेटामर्स से मिलकर के वो बनेगा मॉड्यूल। और उसी में ही बनते हैं सब मॉड्यूल्स, जैसे कि ब्रांचेस डेवलप होंगी, ब्रांचेस में भी लिमिटेड ग्रोथ होगी, एक समय तक मेटामर्स बनते चले जाएंगे और जब उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी तो वो मॉड्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से मेन स्टेम मॉड्यूल हो गया और साइड में जो ब्रांचेस हैं वो सब मॉड्यूल कहलाती हैं और वो उसके कंप्लीट मॉड्यूल का पार्ट होती हैं। इसमें ब्रांचेस पर एक्सिलरी या एडवेंटिशियस बर्ड्स का निर्माण होता रहता है जो भी मॉड्यूल का हिस्सा होता है, मॉड्यूल का ही एक पार्ट है। तो इस प्रकार से शूट सिस्टम क्या है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ मेटामेरिकली कंस्ट्रक्टेड मॉड्यूल्स। जो मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे मेटामर्स प्रेजेंट हैं और वो कलेक्टिवली कहलाते हैं मॉड्यूल। जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है तो फ्लावर का निर्माण हो जाता है और उस शूट की ग्रोथ वहीं रुक जाती है और वो कंप्लीट मॉड्यूल बन जाता है कई सारे मेटामर्स से मिल करके। अब जब फ्लावर का निर्माण होता है तब वो वही मेटामर्स जो है वो फ्लावर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, लीफ की बजाय फ्लावर के पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो भी एक प्रकार से मेटामर होगा, किसका? फ्लावर का मेटामर होगा। इसमें जो भी शूट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एक डिटर्मिनेट प्रोसेस होता है, मतलब एक फिक्स प्रोसेस है कि इतने मेटामर्स बनेंगे, फिक्स नंबर ऑफ मेटामर्स बनेंगे और उसके बाद में उसका इन्फ्लोरेसेंस बनना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लोरेसेंस बनेगा तो वहाँ पर मेटामर्स बनना बंद हो जाएंगे और फ्लावर के मेटामर्स बनने लगेंगे और वो शूट की ग्रोथ वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप हो जाएगी तो एक उसमें लिमिटेड रहेगा, मेज़ है, टोबैको है, या हम एक कह सकते हैं कि जो प्लांट होगा कोई भी पर्टिकुलर प्लांट उसकी एक एवरेज हाइट होगी, उसकी हाइट के आसपास आते आते फिर उसमें मेटामर्स का बनना रुक जाएगा और उसका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें प्री फ्लोरल मेटामर बनता है। प्री फ्लोरल मेटामर बनने के बाद में उसमें इस तरीके का सिस्टम डेवलप होता है कि शूट मेटामर बनना तो स्विच ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद में फ्लावर मेटामर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेट मोड ऑफ ग्रोथ होगा, एक लिमिटेड ग्रोथ होगी जो कि डिसाइडेड होगा कि इतने मेटामर्स बनने और उसके बाद में उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। जब तक वो स्टॉप नहीं होती इवेंट तब तक मेटामर्स बनना अनलिमिटेड नंबर तक बनते चले जाएंगे। इसमें जो बर्ड्स की ग्रोथ है या मॉड्यूल जो है वो सब में प्लांट्स में इक्वल नहीं होते हैं। एक प्लांट की एक कोई भी पर्टिकुलर प्लांट अगर मेज़ है, वीट है, टोबैको है तो उसकी एक एवरेज ग्रोथ होगी, लेकिन एवरेज ग्रोथ के अलावा हर प्लांट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उसमें जो मॉड्यूल होंगे, मेन एक्सिस होगी, वो उसकी साइज़ अनइक्वल होगी, एक्सिलरी बर्ड्स की साइज़ अनइक्वल होगी, लेकिन वो किस पर डिपेंड करता है कि वो एक्सिलरी बर्ड की साइज़ क्या है और पोटेंशियल उसका कितना है। वो चूँकि हर प्लांट में अलग अलग है इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज़ हर प्लांट की नहीं होती है, वो अनइक्वल कंडीशन में ग्रोथ होती है उनकी। वो डिपेंड करता है कि एक्सिलरी बर्ड की साइज़ कैसी है और उसका पोटेंशियल कैसा है। तो एक्सिलरी बर्ड जो है वो नए शूट में डेवलप होती है और वही उसमें डिसाइड करती है कि फ्लावर जो शूट है उसका हाइट कितनी होगी, साइज़ कितनी होगी और फ्लावर कब अपीयर होगा और वो उसकी साइज़ ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। मॉड्यूल तब तक ग्रो करता रहता है जब तक कि मेरिस्टेम की एक्टिविटी बंद नहीं हो जाती है। जब वो एक बार इनएक्टिव हो जाएगा तो उसमें उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। एक्सिलरी बर्ड जब तक एक्टिव है तब तक उसकी ग्रोथ होती रहेगी और उसके बाद में उसमें डिफरेंट ब्रांचेस का भी डेवलपमेंट हो सकता है, वो सब मॉड्यूल बनते चले जाएंगे उनमें। तो मॉड्यूल और सब मॉड्यूल किस प्रकार के होंगे, उनकी सीक्वेंस कैसी होगी, मेटामर्स पर डिपेंड करती है। उनकी क्या पोजीशन रहेगी, ओरिएंटेशन शूट सिस्टम का कैसा रहेगा, किस प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न होगा, किस प्रकार से उसमें लीव्स डेवलप होंगी, वो सब कुछ
डिसाइड होता है और उस अकॉर्डिंगली मेटामर और मॉड्यूल्स का निर्माण होता है और वही उसकी शेप को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूलर ग्रोथ इन रूट सिस्टम। जिस प्रकार से शूट में मॉड्यूलर ग्रोथ होती है उसी प्रकार से रूट्स में भी मॉड्यूलर ग्रोथ होती है। रूट का अपना एक सिस्टम होता है, प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड और अदर लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है और ये सब मिलकर के मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स रूट सिस्टम में भी कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसके अलावा एरियल रूट्स होती हैं, स्टोरेज रूट्स, रूट स्पाइंस, न्यूमेटोफोर्स और एरेनकाइमेटस रूट्स, अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स, हॉरिजेंटल फाइब्रस वाटर रूट्स जो भी एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, उनमें अलग तरीके का डिस्टिंक्ट टाइप का रूट मॉड्यूल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें जो लेटरल रूट्स होती हैं वो पेरेंट रूट से ही अराइज होती हैं। जब प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट होता है तो किस साइज़ के बाद में उसमें सेकेंडरी रूट बनना स्टार्ट होगी ये मॉड्यूल पर डिपेंड करता है। उसके किस प्रकार से मेटामर्स बनते हैं, उसका किस प्रकार से इनिशिएशन होता है, उस पर निर्भर करता है। इसमें जो प्राइमरी रूट बनेगी फिर उसके बाद में लेटरल्स का निर्माण होगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न बनेगा इसमें। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर लेटरल्स बनेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लेटरल्स के बाद में सेकंड ऑर्डर लेटरल्स बनेंगे और उसी से के आगे रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होगा और उनके बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होगा। एक क्लियर रिलेशनशिप हमें उसके डायमीटर में दिखता है। जो रूट्स होती हैं उनके डायमीटर में हमें उसका रिलेशनशिप दिखता है। जैसे कि सीरियल्स में जो रूट्स हैं उनका नेक्स्ट स्टेज पे जाके उनका डायमीटर लगभग आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। जो प्राइमरी रूट होगी उससे लगभग आधा डायमीटर होगा सेकेंडरी रूट्स का और उसके बाद सक्सेसिव ऑर्डर्स जैसे जैसे उसमें ब्रांचिंग होती चली जाएगी वैसे ही उसके डायमीटर हाफ होता चला जाता है। तो इस प्रकार से ये आपस में कोरिलेशन इनमें पाया जाता है। और ये चूँकि रूट्स जो है इनका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, जो कि शूट सिस्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसी की ग्रोथ को डिसाइड करता है। तो ये जो पैटर्न में मॉड्यूल और मेटामर्स का निर्माण रूट्स में भी होता है और वो सारा पैटर्न इसमें फिक्स जाता है कि कितने मेटामर्स बनेंगे, किस प्रकार का मॉड्यूल सिस्टम बनेगा और उस आधार पर उस रूट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि उस शूट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होता है। थैंक यू।